Hello friends, welcome to AKK Entertainments. मूवी की शुरुआत में हम का पेरिस दिखाया जाता है, जहां दो दोस्त साथ रहते थे जिनका नाम पीरी और हेनरी था। वो दोनों बहुत बड़े शायर वे, जिनमें से पीरी एक हैंडसम और एक प्लेबॉय टाइप था, वही दूसरी तरफ हेनरी जो शांत स्वभाव का एक सज्जन था। वही उन दोनों की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शादी था। असल में शादी के पापा उन दोनों के टीचर वे और वो दोनों शादी को पसंद करने लगे वे, लेकिन मैरी को पियरे पसंद आया, जिसके बाद उन दोनों ने किस करने की भी कोशिश की, लेकिन शादी के माता पिता की वजह से शादी को हेनरी से शादी क्रांति पड़ी है, क्योंकि इस शादी से मैरी के पापा के कर्जे माफ हो रहे थे। अब शादी और हेनरी की शादी हो जाती है, जिसकी कुछ साल बाद पेरी हेनरी से मिलने आता है। वो उससे बात करता है और उससे पूछता है कि जब तुमसे पता था कि मैं शादी से प्यार कृत हूँ तो तब भी तुमने मुझे धोखा देकर उसे शादी क्यों की, जिस पर हेनरी कहता है कि मैं भी शादी से प्यार करता था, लेकिन वो उल्टा पेरी से पूछता है कि तुम कृषि कोशिशों करते, तुम उसे करने के लिए प्यार करने के बात कैसे ना कैसे करे शादी कर ही लेते हैं, क्यों तुमने फिर उससे शादी नहीं की। टैप पेरी अपना प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही बताता है, जिसमें वो कहता है कि प्यार एकदम खुले आसमान की तरह होना चाहिए। मैं शादी करके अपने लिए कोई बंधन नहीं बनाना चाहता था। असल में पेरी एक प्लेबॉय था जिससे कई सारी लड़कियों का संग पसंद था। वो किसी एक पर कभी नहीं टिक पाता। वहीं फिर उसके जाने के बाद हम हेनरी को देखा जाता है, जो शादी से भूत प्यार करता था, लेकिन शादी करो कृति है को इग्नोर करो। हमारे समय औरतों का बाहर अकेले घूमना ने नेह को अनुमति दी था, लेकिन फिर भी वो हेनरी से दूर जा कर अपनी बहन के साथ खेलती। वो हेनरी के पास तब ही आती थी जब उससे कुछ पैसे चाहे होते थे। मैरिज लाइफ बहुत बुरी चल रही थी, लेकिन हेनरी फिर भी सब बटोकोस में इंग्लोर अंडरस्कोर था, क्योंकि वो एक जेंटलमैन था। वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसकी गलतियों को उससे कभी नहीं बताता था, लेकिन फिर भी शादी करो कर चली जाती थी को इग्नोर करो। असल में शादी अभी तक पेरी से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो हेनरी को नहीं अपना रही थी। वही पीरी जो अब एक पेशेवर नग्न फोटोग्राफर बन चुका था, वो जिस लड़की के साथ फोटोशूट कृत हमारे साथ अंतरंग हुआ करता था, ऐसे ही रोज फोटोशूट करते करते वो अलग शैवाल लड़कियों से मिला और उनके साथ अंतरंग होता। वो जिसो लड़की की फोटो खिंचता, चाह वो गली की वैश्य ही क्यों ना हो, वो अपनी फोटो एल्बम में सबके अलग अलग इमोशंस के बारे में लिखता था, और ऐसे ही अब उसे पास के तस्वीरें हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच भी पेरी कहीं ना कहीं अभी भी शादी से ही प्यारी करता था, इसलिए वो हेनरी के शहर में हेनरी से मिलने आया था। वो फिर एक दिन अखबार में अपने मिलने की जग बताता है, जिससे शादी समाज जाती है कि पेरे वहाँ उससे मिलना चाहता है। मैरी पेरे के पास पूछती है, जहाँ उनमें केबत होती है, जहाँ पेरे उससे अपना प्यार का इजहार करता है और ये भी बताता है कि हालांकि वो उसका पति नहीं बन पाया, लेकिन प्रेमी तो बन ही सकता है। फिर वो उसे अपनी फोटोग्राफिक मॉडल बनने के लिए पूछता है, क्योंकि मैरी उससे प्यार करती थी, इसलिए वो भी उसकी फोटोग्राफिक मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो उसकी भी हर तरह की नग्न तस्वीरें क्लिक करे करना लगता है। वहीं हेनरी को ये पता प्रती था कि पियरे वापस आ गया है, लेकिन उसे अपना बीवी प्रति भरोसा रहता है कि वो उससे धोखा नहीं करेगा, इसलिए वो उससे पियरे से मिलने से नहीं रोकता। और एक दिन वो पेरी को अपने घर डिनर प्रति भी बुलाता है, जहां मौका पाकर शादी और पियरे किस भी करते हैं और एक दूसरे को टच करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दिन बाद शादी को पियरे की एल्बम मिली है, जिसमें उसकी भी नग्न तस्वीरें थी।
उससे लगता है था कि पीरी सिर्फ अपने लिए उसकी तस्वीर खींचता है, लेकिन अब उसे पता चला गया कि उसकी तस्वीरें प्राइवेट नहीं है। पेरे अपने साथ सब लोगों को वो दिखा करता था। इसलिए कुछ दिन बाद जब मेरी हेनरी के साथ पेरी की राखी हुई पार्टी में आते हैं तो वहाँ सब शादी की सुंदरता को देखते हुए घूरने लगते हैं, जिससे उसे बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत पार्टी छोड़कर जाने लगती है, लेकिन हेनरी उसे रोक लेता है। ISS बिहेवियर से हेनरी को कहीं ना कहीं मेरी पर शक होने लगता है, इसलिए वो घर जाकर शादी की अलमारी चेक करता है, जहां उसे अपना बीवी की न्यूड तस्वीर मिली है, जिसके बगल में उसके इमोशंस के बारे में भी लिखा हुआ था, जिस पर वो अब सब समझ जाता है कि फिर और शादी के बीच क्या चल रहा है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। या वो अपना बीवी को ढूंढने निकलता है ताकि उसे बताता सके कि वो तुमने किया उससे ना सिर्फ मेरे को बल्कि तुम्हें भी दुख होगा, क्योंकि पेरे के लिए सिर्फ तुम ही एक लड़की नहीं जिसके साथ हो ये सब कृत है। लेकिन जब हेनरी अपनी बीवी से मिला है तो वहती है कि वो उससे पार नहीं करती, जिसे हेनरी का दिल अब पूरी से टूट जाता है, लेकिन फिर भी अब वो शांत रहने का फैसला कर वहाँ से चला जाता है। सब हरकतों को जाने के बाद भी मैं पेरी की से शादी उसका साथ नहीं छोड़ी। वो उससे इतना प्यार करती थी कि किसी कीमत प्रति उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। वो पेरे को अलग अलग लड़कियों के साथ देखता, जिससे काफी दुख होता, पर वो कुछ नहीं का उपयोग करे कि बीवी ने मुझे धोखा दिया था, जिस पर पेरे उसे शांत करने और आराम करने की कोशिश करता है और हेनरी उसके बादी पेरे और शादी का खुदा ही रूम अरेंज करता है, जिसमें मेरी और पेरी बातें करते हैं, जिन्हें हेनरी भी दूसरे कमरे से सुन रहा होता है। शादी फिर ये तय करती है कि वो अपनी बहन की शादी फिर से कर देगी, जिसके बाद वो अपनी बहन के बहाने पीर से कभी अलग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेरे के पास अब 2 लड़की थी जिसके साथ वो रह सकती था। और वो फिर पेरे से ये भी कहते हैं कि जैसे वो इस शादी को ले जाना चाहता है वैसा वो ले जा सकता है, जिसके बाद पेरे उसकी बात मान जाता है। और फिर हम पेरे को मेरी और उसकी बहन दोनों का फोटोशूट करते हुए देखते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है और वो उन दोनों के साथ उनकी फोटो खींचता रहा। उस टाइम की फोटो लेने के लिए रॉ फोटो को डार्क रूम में रखना पड़ता था, जिस वजह से पेरे की आंखों ने काम देखना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी भी कमजोर होने लगी और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन इस खराब हालत में वो उन फोटोग्राफ्स को नहीं भूले पता था जो उसे शादी और उसकी बहन की ली थी। और फिर फिल्म की एंड में हम दिखा जाता है कि शादी एक लेखक बन चुकी है और उसने अपनी लाइफ के ऊपर एक शानदार कहानी भी लिखी है। हेनरी की गाइडेंस में मेरी की किताब बहुत ज्यादा बिकती है, जिसके बाद लोग जब एक औरत लाइफ जीते हुए देखते हैं तो वो इसी बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। क्या फिल्म का नाम जिज्ञासा है, जो में रिलीज हुई थी, जो कि एक फ्रेंच फिल्म है जिसी की कहानी है रियल लाइफ बेस्ड है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हम कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे कर मुझे सपोर्ट कर। बाय।